वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा पार्ट नंबर 2 आ चुका है। सेकंड ग्रेड टीचर के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की टॉपिक हम सभी के सभी क्लियर करवाने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट आपको दे दिया है, विश्व के महासागर व सागर, जहां से एक क्वेश्चन पक्का सेकंड ग्रेड के अंदर फिक्स है और जो मैं 50 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं यहीं से आ जाएगा। और तथ्य जो करवाऊंगा वो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। और यहाँ से क्वेश्चन एक छपने वाला है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। प्रताप क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करके वहाँ से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो आपके पास जैसे ही वीडियो अपलोड होगा अपने आप यूट्यूब पर नोटिफिकेशन में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और सेकंड ग्रेड के जितने भी टॉपिक है हम उनकी चर्चा करेंगे जो कि पीछे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आज बात करते हैं अगले क्वेश्चनों की। कल हमने 25 नंबर क्वेश्चन क्लियर कर लिए थे, तो आज हमारा 26 नंबर क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रभावित होती है? यानी कौन सा जो सागर है उसकी चारों ओर क्या है, समुद्री जो धाराएं हैं। आगे हम अगला टॉपिक हमारा होगा धाराएं। तो जितनी महासागर की धाराएं हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। और पक्का यहाँ से ये तो फ्री के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आएंगे विश्व के और ये फ्री के हैं। महासागर से धाराओं से आने वाला है, एक महाद्वीप से आने वाला है। तो हम सारों की चर्चा करेंगे। ये 10 से 15 नंबर हमें फ्री के नंबर लेने हैं। और विद्यार्थी क्या करते हैं कि राजस्थान जी के पढ़ते हैं और ये टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों से जो है मेरिट हमारी निर्धारित होती है, हमारा जो है एग्ज़ाम क्लियर होता है। और ये हमें इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। एक बार अभी 1 मंथ पढ़ा है, 1 महीने से ऊपर पढ़ा है, तो हमें क्लियर ढंग से आराम से क्वेश्चनों को करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सार्गेसो सागर जो है इसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रभावित होती है। तो ये आपको याद रखना है। और ये सार्गेसो सागर है कहाँ पे, ये है हिंद महासागर के अंदर। कहाँ पे है, हिंद महासागर के अंदर, एम आकृति का हिंद महासागर, ये आपको याद रखना है। सार्गेसो सागर हिंद महासागर के अंदर है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले चीन सागर कहाँ पे है, जापान सागर कहाँ पे है, तो चीन सागर आ जाएगा प्रशांत महासागर में। आपको पता है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। और जापान सागर दोनों किस में आ जाएंगे, प्रशांत महासागर के अंदर आ जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। आगे 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत ही मोस्ट और बार बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि काला सागर कहाँ पे है या किसकी सीमा लगती है इसके साथ। तो देखिए, काला सागर यानी ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है। तो ये काला सागर जो है किस देश के दक्षिण में स्थित है, तो ये है रूस के दक्षिण में स्थित है। और ये कहाँ पे है, ये है काला सागर कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर, जिसे एस आकृति का महासागर कहा जाता है। और दूसरा बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। तो इसका जो काला सागर है ये रूस के दक्षिण में स्थित है। ये किसके, यहाँ पे आपने देखा होगा ये एशिया है, एशिया के अंदर रूस है। और यहीं पे क्या है, ये अटलांटिक महासागर के जो है दक्षिण में स्थित है। कौन सा, काला सागर। ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। ये काला सागर है कहाँ पे, अटलांटिक महासागर के अंदर है और दक्षिण में स्थित है, तो रूस के दक्षिण में है, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है। देखिए, काला सागर को स्पर्श कौन सा देश है जो नहीं करता है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये है कजाकिस्तान। देखिए, इसमें रूस करता है, यूक्रेन करता है और मोल्देवा करता है। तो ये कजाकिस्तान तो अलग रह गया, ये इसको स्पर्श नहीं करता है जो अटलांटिक महासागर के अंदर है। आगे बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है। देखिए, सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान। तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल क्या है, भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है। और ये भूमध्य सागर किस महासागर में स्थित है, तो ये है अटलांटिक महासागर के अंदर, जो कि विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की। जो सागर अन्य से भिन्न है वह है। देखिए, लाल सागर, पीला सागर, जापान सागर और कैस्पियन सागर। तो इसमें अलग कौन सा है, इसमें है कैस्पियन सागर। तो ये आपको याद रखना है, कैस्पियन सागर इसमें भिन्न है। लाल सागर कहाँ पे है, अगर आपसे पूछ ले तो लाल सागर है हिंद महासागर में। कहाँ पे है, हिंद महासागर के अंदर है लाल सागर। सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से लाल सागर किस महासागर में है। अगर आपसे पूछ ले पीला महासागर, तो ये प्रशांत में है, पीला प्रशांत महासागर में है, ये आपको याद रखना है। और जापान कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलग है सी।
आगे बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? कौन सा सागर स्थलबद्ध है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा अरल सागर जो है क्या है? स्थलबद्ध सागर है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश कौन सा है? 3 सागरों पर तट वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा स्पेन। कौन सा हो जाएगा? स्पेन देश हो जाएगा। आगे बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की, सारगेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? सारगेसो समुद्र जो है किस महासागर में स्थित है? तो ये है हिंद महासागर के अंदर। कहाँ पे है? हिंद महासागर के अंदर। अब हिंद महासागर के जितने भी जो है सागर है, देखिए एक तो है सारगेसो सागर, इसके बाद है एक लाल सागर, ये याद कर लेना, सीधा पूछा जा सकता है, मिलान चिन्ह में पूछा जा सकता है। और ये अरब का सागर, ये कहाँ पे है? ये भी हिंद महासागर के अंदर है। तो ये 3 सागर आपको याद रखें जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा समुद्र में तटरेखा नहीं है? समुद्र में तटरेखा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सारगेसो सागर, जिसकी क्या है? समुद्र में तटरेखा नहीं है। आगे बात करेंगे, तुर्की के उत्तर में है कौन सा है? तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा काला सागर। ये कहाँ पे है? उत्तरी तुर्की के उत्तर में स्थित है काला सागर। अब देखिए काला सागर अटलांटिक महासागर में है, तो अटलांटिक महासागर के जितने भी सागर है मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ। तो देखिए इसमें आ जाता है पहला काला सागर, ये याद कर लेना। दूसरा आ जाता है हमारा बाल्टिक सागर। तीसरा आ जाता है हमारा उत्तरी सागर, ये इम्पोर्टेंट है, उत्तरी सागर एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। इसके बाद चर्चा करेंगे हम, देखिए इसमें भूमध्य आ जाएगा, एक तो भूमध्य सागर आ जाएगा। इसके बाद बात करें तो कैरिबियन सागर है, एड्रियाटिक सागर है। ये मोस्ट हो जाएंगे, जैसे काला सागर है, उत्तरी सागर है, भूमध्य सागर है। ठीक है। आगे बात करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर सबसे बड़ा सागर है। अगर आपसे पूछ ले महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। और ये भूमध्य सागर है कहाँ पे? ये है अटलांटिक महासागर के अंदर, ये आपको याद रखना है। ठीक है। आगे बात करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर है। सबसे बड़ा कौन है? दक्षिणी चीन सागर, क्योंकि ये कहाँ पे है? प्रशांत महासागर के अंदर है, प्रशांत महासागर के। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, दक्षिणी चीन सागर है जो सबसे बड़ा सागर के नाम से जाना जाता है। आगे बात करेंगे, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है मेक्सिको की खाड़ी है, जो कि कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में है। कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर के अंदर विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, ये आपको याद रखना है। अब मैं खाड़ियों के बारे में चर्चा है, तो खाड़ियों की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे हडसन की खाड़ी है और ये मेक्सिको की खाड़ी, ये कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में है। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर के अंदर है हडसन की खाड़ी और मेक्सिको की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है? और बात करें तो दूसरी है फारस की खाड़ी। तो ये क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, क्योंकि खाड़ियों से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये देखिए बंगाल की खाड़ी बताना है आपको और फारस की खाड़ी कहाँ पे है। ठीक है, दोनों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं कि किस महासागर में है ये, बंगाल की खाड़ी और फारस की खाड़ी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। एक आपको बताना है कि ओमान की खाड़ी कहाँ पे है? ओमान की खाड़ी, ये भी पूछा जाता है। अदन की खाड़ी कहाँ पे है? ओमान और अदन वाली बताना है आपको, और ये बताना है एक बंगाल वाली, बंगाल की खाड़ी। और ये चलो मैं ये बता देता हूँ, बंगाल की खाड़ी ये जो है फारस की खाड़ी, ये तो कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी और फारस की खाड़ी, ये तो मैं बता देता हूँ आपको। बंगाल की खाड़ी और फारस की खाड़ी ये तो है हिंद महासागर में। कहाँ पे है? हिंद महासागर में है। और हडसन की खाड़ी और मेक्सिको की खाड़ी ये कहाँ पे है? ये है अटलांटिक महासागर में। और मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक मैंने दे दिया अदन की खाड़ी, एक मैंने दे दिया ओमान की खाड़ी। ये आपको बताना है कि किस महासागर में है। ठीक है, इसका जवाब आपको देना है। आगे बात करेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की, यूरोपियन तुर्की एशियाई
तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा है? यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करने वाला सागर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मारमारा सागर जो है इसको अलग करता है इन दोनों को। आगे बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर मैंने बताया था, तो ये है कहाँ पे? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर किस किस जिलों में। तो देखिए ये है, इसका जवाब देना है आपको, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर का किस महासागर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्वेज नहर को जोड़ती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्वेज नहर। आगे बात करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा जो सर्वाधिक लंबी है? और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हडसन की खाड़ी ये जो है तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। सबसे बड़ी पूछ ले तो मेक्सिको की खाड़ी है, ये आपको याद रखें, जो कि कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में। और ये हडसन की खाड़ी कहाँ पे है? ये भी अटलांटिक महासागर में, लेकिन इसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। ठीक है, हडसन की खाड़ी की। 41 नंबर, सारगेसो समुद्र की शिष्टता है? अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय पानी, विशिष्ट समुद्र वनस्पति। तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट समुद्री वनस्पति, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 42 नंबर, सारगेसो क्या है? यानी मान लीजिए सारगेसो के प्रश्न बहुत आते हैं और ये आपको याद रखना है सारगेसो कहाँ पे है, और इसकी पूरी विशेषता मैंने आपको बता दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक लवणयुक्त जल। क्या है? सारगेसो है अधिक लवणयुक्त जल। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मृत सागर है। सबसे लवणीय सागर मृत सागर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो वो है मृत सागर है। मृत सागर कहाँ पे है? जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो वो है, कौन सा हो जाएगा? मृत सागर। ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मृत सागर से रिलेटेड, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक पूछा जाता है कि मेरियाना ट्रेंच कहाँ पे है? आपको बताना है कि मेरियाना जो ट्रेंच है यानी गर्त है वो किस महासागर में स्थित है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेरियाना ट्रेंच, ठीक है, किस, ये सबसे गहरा महासागर और किस महासागर का है? लगभग इसकी जो है गहराई है 11,034 लगभग इसकी इतनी है। तो ये बताना है आपको किस महासागर में है। अगले क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाड देश जो है इसकी सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। आगे बात करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन की, सेली बीज सागर जहाँ है वह है? सेली बीज सागर कहाँ पे है? तो ये पूछा गया है एग्जाम में, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर में ये सेली बीज, ये आपको याद रखना है। और कारा सागर भी पूछ लिया जाता है, तो ये कारा सागर भी कहाँ पे है? आर्कटिक सागर के अंदर है। बोफोर्ट सागर कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है? आर्कटिक सागर के अंदर है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे ग्रेट बैरियर रीफ, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और मोस्ट कर लेना, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ये है ग्रेट बैरियर रीफ, तो ये है ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहाँ पे है? ग्रेट, तो कहाँ पे है ये? प्रशांत महासागर के अंदर ही क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, वृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? वृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा किसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है, देखिए वृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए किस भाषा में, हिंदी में प्योर में लिखा है वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रशांत महासागर। आगे बात करेंगे 49 नंबर, सुंडा ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? सुंडा ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? और ये एग्जाम में पूछा गया है बार बार। सुंडा ट्रेंच आपको याद रखना है कहाँ पे स्थित है? तो ये है हिंद महासागर के अंदर। कहाँ पे है? हिंद महासागर के अंदर है। ये आपको याद रखना है। सुंडा गर्त है ये, सुंडा गर्त है ये ट्रेंच या गर्त, जो कि सबसे गहरा गर्त है किसका? प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा गर्त है
हिंद महासागर का और लगभग 7450 मीटर इसकी गहराई है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अगर पूछ ले द्वीप तो कौन सा हो जाएगा, मेडागास्कर। ये आपको याद रखना है, द्वीप पूछ लिया जाए तो मेडागास्कर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे जो है पूछा जाता है बहुत बार, यहाँ पे जो ज्वालामुखी उत्पन्न द्वीप कौन से हैं, ज्वालामुखी उत्पन्न द्वीप, तो भूमध्य सागर के अंदर ज्वालामुखी उत्पन्न द्वीप पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तो है मॉरिशस, ये मॉरिशस द्वीप हो जाएगा, एक हो जाएगा रियूनियन द्वीप, रियूनियन द्वीप, ये दोनों द्वीप क्या है, ज्वालामुखी उत्पन्न द्वीप है। और जो कहाँ पे है ये है मेडागास्कर जो है सबसे बड़ा द्वीप है, इसके कौन सी है, ये पूर्व में स्थित है दोनों के दोनों। तो ये आपको याद रखना है। सुमात्रा भी कहाँ पे आ जाएगा, सुमात्रा जो द्वीप है वो हिंद महासागर में आ जाएगा। ये जैसे कुमारो है, मालदीव है, जंजीबार है, श्रीलंका है, मेडागास्कर है, मॉरिशस है, जावा है, तो ये सब के सब किस में आते हैं, हिंद महासागर के अंदर आते हैं। अब मैं स्पेशल एक वीडियो में लेकर आऊँगा कल, जिसमें आपको स्पेशल हिंद महासागर के सबसे बड़ा गहरा गर्त कौन सा है, द्वीप कौन सा है, प्रमुख द्वीप कौन से हैं, एक वीडियो में स्पेशल देने वाला हूं, जहां से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। तो पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी। मैं कल नोट्स बना के जो पीडीएफ का बना के लेके आऊँगा, जिसमें हिंद महासागर के कौन कौन से कटक हैं, द्वीप है, गर्त है और सागर है और खाड़ियाँ हैं, तो ये सारे मैं कल वीडियो में लेकर आऊँगा। तो जितने विद्यार्थी, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे लवणीय सागर कौन सा है, तो आपको पता है मृत सागर ही है। लवणीय सागर कौन सा है, मृत सागर है, बहुत ही खारा सागर है, सबसे बड़ा सागर जो है मृत सागर, लवणीय सागर है। तो ये आपको याद रखना है। आज के 50 टॉप क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए हैं। अब आपको मैं स्पष्ट तथ्य के साथ कल वीडियो उपलब्ध कराऊंगा कि कौन सा सागर कहाँ पे है और कौन सा जो है प्रमुख द्वीप कहाँ पे हैं, जहाँ से सीधा क्वेश्चन एक पूछ लिया जाएगा और आपको एक बार पढ़ना है। पहले इन क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज कीजिए और इस प्रकार हम टॉपिक लेकर चलेंगे। अभी हमारा मंथ पड़ा है तो हम आराम से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे हम क्लियर करने वाले हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।